$1 में बिका अरबों का बिजनेस। अर्श से फर्श पर पहुंचे बिजनेस टाइकून। आखिर क्यों लेना पड़ा ये बड़ा फैसला? क्या आप सोच सकते हैं कि कोई उद्योगपति अपनी $2 अरब की कंपनी सिर्फ 73 रुपए में बेच सकता है? किसी के लिए भी यकीन करना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन हालात ऐसे बने कि यूएई बेस्ड भारतीय मूल के अरबपति बी.आर. शेट्टी को ये कदम उठाना पड़ा। बी.आर. शेट्टी की फिनाबलर पीएलसी अपना कारोबार इजराइल यूएई कंजोर्टियम को मात्र $1 यानी कि 73 रुपए 52 पैसे में बेच रही है। आपको बता दें कि पिछले साल से ही बी.आर. शेट्टी के सितारे डूबने शुरू हो चुके थे। उनकी कंपनियों पर न सिर्फ अरबों डॉलर का कर्ज है, बल्कि उनके खिलाफ फर्जीवाड़े की जांच भी की जा रही है। पिछले दिसंबर में उनके बिजनेस की मार्केट वैल्यू 1.5 बिलियन पाउंड रह गई थी, जबकि उन पर $1 अरब का कर्ज बताया जा रहा था। इस कंपनी के साथ हो रहा समझौता $2 बिलियन थी कंपनी की मार्केट वैल्यू। बी.आर. शेट्टी की फाइनेंशियल सर्विस कंपनी फिनाबलर ने घोषणा की है कि वो ग्लोबल फिनटेक इन्वेस्टमेंट्स होल्डिंग के साथ एक समझौता कर रही है। GFIH इजराइल के प्रिज्म ग्रुप की सहयोगी कंपनी है, जिसे फिनाबलर पीएलसी लिमिटेड अपनी सारी संपत्ति सेल कर रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट से जुड़े प्रिज्म ग्रुप ने लेन देन के संबंध में अबू धाबी के रॉयल स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ एक कंजोर्टियम का भी गठन किया। पिछले साल दिसंबर में फिनाबलर की मार्केट वैल्यू $2 बिलियन थी। कंपनी द्वारा इसी साल अप्रैल में साझा की गई जानकारी के मुताबिक उस पर $1 बिलियन से भी ज्यादा का कर्ज था। एनएमसी हेल्थ के शेयरों में गिरावट। फिनाबलर पीएलसी के अलावा शेट्टी की अबू धाबी स्थित कंपनी एनएमसी हेल्थ के शेयरों में भी दिसंबर में 70% तक की गिरावट देखी गई थी। भारतीय मूल के अरबपति शेट्टी की कंपनियों के खिलाफ फर्जीवाड़े के भी तमाम आरोप लगे हैं, लिहाजा पिछले साल ही उनकी कंपनियों के शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार करने पर रोक लग चुकी थी। इस तरह से शेट्टी की कंपनियों की साख पूरी तरह से बाजार से गिर चुकी थी। कोई भी कंपनी उनके बिजनेस में निवेश करने की इच्छुक नहीं थी और ऐसे में दो देशों के बीच बने कंजोर्टियम ने साख खो चुकी कंपनी को लेने का फैसला किया है। मात्र $8 लेकर पहुंचे थे यूएई। मेहनत से खड़ा किया बिजनेस एम्पायर। आपको बता दें कि यूएई में हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काफी संपत्ति बनाने वाले 77 साल के शेट्टी पहले भारतीय हैं। उन्होंने 1970 में एनएमसी हेल्थ की शुरुआत की थी, जो आगे चलकर साल 2012 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने से पहले देश की अपने तरह की पहली कंपनी बनी। कहा जाता है कि 70 के दशक में शेट्टी महज $8 लेकर यूएई पहुंचे थे और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। बी.आर. शेट्टी ने 1980 में अमीरात के सबसे पुराने रेमिटेंस बिजनेस यूएई एक्सचेंज की शुरुआत की। यूएई एक्सचेंज यूके की एक्सचेंज कंपनी ट्रेवलेक्स और कई छोटे छोटे पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइडर्स और शेट्टी की फिनाबलर के साथ मिलकर 2018 में सार्वजनिक हुई थी। देखते ही देखते वो बहुत बड़े बिजनेस टाइकून बन गए थे, पर आज वो अपनी अरबों डॉलर की कंपनी को सिर्फ $1 में बेचने को मजबूर हो गए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।